सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। आज बड़े दुख के साथ ये बात कर रहा हूँ कि हमारा वतन आज आइन के बग़ैर और किसी कानून के बग़ैर चल रहा है। आइन की पामाली हो चुकी है, ना सुप्रीम कोर्ट की मानी जा रही है, ना किसी पाकिस्तानी की फरियाद सुनी जा रही है। साबिक़ वज़ीर आज़म इंसाफ के लिए दर बदर अपनी पैगाम रसानी कर रहे हैं और सहाफ़ियों के साथ जो जुल्म और ज़्यादती हो रही है उनकी भी कोई बात सुनने वाला नहीं है। अदालतों का तमस्खर उड़ाया जा रहा है, पाक अफवाज को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। मैं समझता हूँ ये जो कुछ भी हो रहा है इसमें किसका फ़ायदा है? किसी पाकिस्तानी के इसमें फ़ायदा नहीं है। इसका फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ हमारे दुश्मन को है और पाकिस्तान का नुकसान ही नुकसान है। मेरी तमाम अपने अदारों से, ज़िम्मेदारान से, सियासी कायदीन से ये गुजारिश है कि अपनी अपनी अना से बाहर आएँ, मुल्क को कानूनी और आइनी तरीके से चलने दें। इंतखाबात आइन के मुताबिक 90 डेज़ के अंदर तो शेखुपुरे के और पंजाब के नहीं हो सकते, वो तो तरीक़ें गुजर चुकी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को मेरी गुजारिश थी कि जो भी आइन शिकनी का बायस बना है उसको सबसे पहले आइन शिकनी की सज़ा दें और फिर फुल कोर्ट बनाकर इस बहरान का सोल्यूशन ढूंढकर अवाम को एक पटरी पर चढ़ा दिया जाए। इसके सिवा कोई हल नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ मेरी तहरीके इंसाफ से भी कुछ गुजारिशात हैं। इमरान खान साहब ने पिछले इंतखाबात में एक तहरीक शुरू की कि मुल्क के अंदर धांधली हुई है, नाइंसाफ़ी हुई है, और उसकी मिसाल खान साहब ने 4 हलकों को मिसाल के तौर पे पेश किया कि यह हुकूमत सिर्फ 4 हलके खोल के तजिया करे। अगर यहाँ धांधली नहीं हुई तो हम समझेंगे कि बाकी भी कहीं धांधली नहीं हुई, और अगर 4 हलकों में धांधली हुई है तो फिर पूरे मुल्क में धांधली हुई है। और खान साहब ने इस बात को मनवाने के लिए कई माह का धरना इस्लामाबाद जाके दिया। आज शेखुपुरा के लोग मुझे भी ऐसे मशवरे दे रहे हैं कि शरीफपुर साहब हम आपके साथ चलते हैं और जाके ज़मान पार्क में धरना देते हैं। तो मैंने कहा यार मैं धरने के उसके भी ख़िलाफ़ था और मैं धरनों की सियासत का कायल नहीं हूँ। खान साहब का मौक़िफ़ ठीक था लेकिन धरना ठीक नहीं था। धरना देने से क्या मिला? बात करनी चाहिए, ज़रूर करनी चाहिए, इंसाफ मांगना चाहिए, ज़रूर मांगना चाहिए, लेकिन अगर इंसाफ देने वाला नहीं देता तो फिर धरनों से तो इंसाफ नहीं मिलता। हाँ, कुफर और इस्लाम की जंग हो, ईमान का मसला हो तो फिर तो हम जान देने को भी तैयार हैं। लेकिन ये इलाकाई जो मसाइल हैं, सियासी जो मसाइल हैं, इनके लिए दलील, एहतजाज, पुरअमन उसी की तरफ रहना चाहिए। और पाक अफवाज को तनकीद का निशाना बनाने के तो मैं शुरू दिन से बड़ा सख्त खिलाफ हूँ। ये नहीं है कि पाक अफवाज के अंदर गलतियाँ नहीं हैं, पाक अफवाज में मिस्टेक्स नहीं हैं, उनके अंदर कोई करप्ट लोग नहीं हैं, ज़ाहिर है वो भी हम में से हैं। लेकिन अगर हम अफवाज की इज़्ज़त अवाम के नज़रों में ख़त्म कर देंगे तो फिर हमारा तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा? पाक अफवाज के अंदर गलतियाँ भी हों तो हमें अंदर बैठ कर उसकी इस्लाह करनी चाहिए, उनको तनकीद का निशाना बनाकर, और अवाम के अंदर उनकी इज़्ज़त व तौक़ीर को कम करना जो है, मैं इसको किसी सूरत मुनासिब ख्याल नहीं करता। ये मेरी आज की सोच नहीं है, जब से मैं पॉलिटिक्स में हूँ मेरी यही ओपिनियन है। और मेरा खान साहब से ये मशवरा है कि जैसे आपने 4 हलकों का मुतालबा किया था और इस्लामाबाद में धरना दिया था, मैं तो शेखुपुरा के लोगों के मशवरे के ऊपर धरना देने को तैयार नहीं हूँ, लेकिन मेरा यह मुतालबा ज़रूर है कि आपको ज़ाहिर गली महल्ले की खबर नहीं है और ना ही मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप खबर रखें। आपको अल्लाह ताला ने एक बड़ा कद दिया हुआ है, आपने पाकिस्तान का वक़ार बुलंद किया है, आपने अक़वाम मुत्तहिदा में जाके आलम इस्लाम की तर्जमानी की है। वहाँ जब हम आपको देखते हैं हमारे सीने को ठंड पड़ती है। वही चीज़ें हैं कि जिस वजह से आज पूरा आलम इस्लाम आपसे मोहब्बत करता है। लेकिन नीचे की सतह पर जो लोग आपके साथ हैं सारे आप जैसे नहीं हैं, सारे आपके विजन के साथ भी नहीं हैं।
उनमें से चंद लोग हैं जो आपके विजन के साथ हैं, और करोड़ों अवाम वो हैं जो आपके विजन के साथ हैं। लेकिन आपके इर्द गिर्द जो बैठे हैं उनमें बहुत ज़्यादा लालची लोग भी हैं जो सीटों के लालच की वजह से, वजारतों के लालच की वजह से आपके साथ हैं। और उन्होंने नीचे करप्शन हुकूमत के वक्त भी करते रहे और अब भी पार्टी के अंदर भी ये चीज़ें चल रही हैं। बहरहाल मेरा मुतालबा सिर्फ ये है कि 4 हल्के मेरे शेखुपुर के जो हैं, PP 137, PP 138, PP 139 और PP 140, इन 4 हल्कों को खोल दें और इन 4 हल्कों का इंसाफ कर दें। आपको समझ आ जाएगी कि क्या नीचे मेरिट हुआ कि नहीं हुआ। जिन साथियों की कुर्बानियां थी, जिनके स्ट्रगल्स थी 9-9, 10-10 साल से, कंवर इमरान सईद साहब 2012 से हमारे सदर गैर मुतनाज़ रहे हैं और उन्होंने अपने घर को दफ्तर बनाए रखा, पूरे ज़िले को एक जैसा रखा और 10-12 साल से PTI के जलसे जुलूसों में वो बिल्कुल एक दीवार की तरह खड़े रहे। लेकिन उन्हें मुसलसल इग्नोर करके एक बिल्कुल न्यू कमर, जिसका बैकग्राउंड में तरीके इंसाफ के अंदर कोई वर्क नहीं है, उसको टिकट दे दिया गया। ये कैसा इंसाफ है। राणा अब्बास अली खान जो अरसा दराज से स्ट्रगल कर रहे हैं, अरसा दराज से तरीके इंसाफ के लिए मारे खा रहे हैं, जिनके खिलाफ पर्चे किए गए, जिनके घर में छापे मारे गए, जिनको करोड़ों रुपए को नुकसान पहुंचाया गया इमरान खान से मोहब्बत की वजह से, तो उनको इग्नोर करके एक ऐसे बंदे को टिकट दे दी कि जिसका तरीके इंसाफ में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। ये कहाँ का इंसाफ है। सैयद गुल आगा साहब MP रहे हैं, अच्छा खासा भी एहतराम रखते हैं, तरीके इंसाफ के साथ अरसा दराज से चल रहे हैं, उनको नज़रअंदाज किया गया और एक ऐसे बंदे को टिकट दी गई जिसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। फिर मलिक इकबाल साहब का भी मैं जिक्र कर दूंगा, वो भी अरसा दराज से स्ट्रगल कर रहे हैं। अरसा दराज से ब्रिगेडियर राहत अमान साहब के साथ और मेरे साथ मिलकर उन्होंने हल्के के अंदर काम किए, उनको इग्नोर कर दिया गया और एक ऐसे बंदे को टिकट दी कि जिसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो बहरहाल इन 4 हल्कों को खोलें। अगर इन 4 हल्कों को नहीं खोला जाता, हमें ये इंसाफ, तरीके इंसाफ अपने अंदर इंसाफ नहीं कर सकती, तो फिर मैं ये गुजारिश करूंगा कि अदालतों से इंसाफ मांगना छोड़ दें। जब हम पार्टी के अंदर इंसाफ नहीं कर सकते तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का फिर वक्त मत ज़ाया करें। फिर हमारा मिजाज इंसाफ का नहीं है, फिर जो हमारे साथ हो रहा है वो ठीक हो रहा है। बहरहाल और तरीके इंसाफ के अंदर जो एक और नाइंसाफ़ी हमारे साथ हुई कि हमारे सदर को तब्दील किया गया शेखुपुरे के PTI के कंवर इमरान सईद साहब को, जिनके ऊपर कोई नक्स नहीं था, कोई एतराज़ नहीं था, 2012 से लेके गैर मुतनाज़ सदर थे, बेहतरीन एफर्ट्स उनकी थी, उनको ख़त्म करके उमर आफ्ताब ढिल्लू साहब को जो लगा दिया गया, वो बतौर MPA तो माशाल्लाह बेहतरीन है, लेकिन बतौर सदर मुझे समझ नहीं आती कि किस मेरिट के ऊपर उन्हें सदर लगा दिया गया, जिन्हें मरीद के अलावा किसी जगह का पता ही नहीं है। अगरचे मेरा उनसे अच्छा ताल्लुक है, लेकिन उनको ऊपर से नाजल कर दिया गया। किससे पूछा गया, किससे मशवरा किया गया? जमहूरियत है या आमरियत है? अगर आमरियत है तो फिर मुल्क में भी आमरियत पसंद करें। अगर हम पार्टी के अंदर जमहूरियत नहीं पैदा कर सकते, पार्टी के अंदर मुशावरत नहीं है, तो फिर दूसरों को क्यों कहते हैं जी जमहूरियत, वोट होना चाहिए और वोट डालें। शेखुपुर का सदर जो बनाया गया उमर आफ्ताब ढिल्लू साहब को सरासर गैर ज्यादती की गई शेखुपुर के साथ और गलत सदर बनाया गया। अगर सदर तब्दील करना था तो सिर्फ एक पर्सनैलिटी मुझे नजर आती है, ब्रिगेडियर राहत अमानुल्लाह साहब, जो एक हमारे MNA रहे हैं, बुजुर्ग कायद हैं और हम सब के लिए काबिल इज्जत है। अगर उनको बनाया जाता तो कम अज़ कम सब उनको एहतराम से कबूल करते, लेकिन जो शेखुपुर का सदर तब्दील किया गया, गलत किया गया, ये ज़्यादती की। और ये ज़्यादती कराने वाले हमारे साथ मैडम यास्मीन राशिद साहबा और हमाद अजहर साहब, जो ज़िम्मेदार हैं इन नाइंसाफ़ियों के, उनकी ज़िम्मेदारी थी कि इन चीज़ों को आप तक सही तरह पहुँचाते। और दूसरी बात, इमरान खान साहब ने जब प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद मैं पहली दफ़ा मिला उस्मान बुज़दार साहब के ज़रिए, वो मुझे लेकर गए, उन्होंने मुझे पैगाम भेजा कि आप हमारे साथ चलें। तो मैंने कहा जी मैं तो खान साहब को से मोहब्बत करता हूँ, लेकिन खान साहब के नीचे जो खिचड़ियाँ मैं उन्हें मेरी समझ से बाहर है, मैं इनको नहीं समझता कि ये लोग जमहूरी हैं या ये खान साहब से मुखलस हैं। पहले इन्होंने बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ियाँ की और मैं खान साहब से मोहब्बत करता हूँ, लेकिन मैं इन लोगों के साथ घुल मिल नहीं सकता। बुज़दार साहब ने कहा नहीं मैं आपको खान साहब से मिलाता हूँ
और इन चीज़ों का हल खान साहब करेंगे। जब मैं इमरान खान साहब को मिला, मरहूम नईमुल हक साहब तशरीफ़ फरमा थे, उस वक्त के गवर्नर चौधरी सरवर साहब तशरीफ़ फरमा थे, उस वक्त के मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर अहमद तशरीफ़ फरमा थे, चीफ मिनिस्टर उस वक्त के उस्मान बुज़दार साहब तशरीफ़ फरमा थे, और चंद MP हजरात भी तशरीफ़ फरमा थे। जब मैंने खान साहब के सामने अपना केस रखा अपने इलाके का कि ये ज़्यादतियाँ हुई, तो खान साहब ने तस्लीम किया कि पहले हमने 2 दफ़ा गलती की है, अब हमने आपकी माननी है, जैसे आप कहोगे हम करेंगे। तो मैंने अर्ज़ किया कि जनाब PP 137, 38, 39 3 हल्के और इसके ऊपर जो MNA की सीट है, ये आप मुझे इस्तेकाक देंगे कि मैं फ़ैसला करूँ। खान साहब ने फरमाया कि जो आप कहेंगे हम करेंगे। जब खान साहब ने ये प्रॉमिस किया, मैं खान साहब को तो इसका ज़िम्मेदार नहीं ठहराता। क्यों? खान साहब को तो बखेड़े अमेरिका, इंडिया, अफगानिस्तान, उस लेवल से नीचे मैं तो खान साहब को परेशान नहीं करना चाहता। मैडम यास्मीन राशिद जो हमारी सदर है सेंट्रल पंजाब की, मैंने उनको बता दिया कि इमरान खान साहब की मेरे साथ ये कमिटमेंट है, और खान साहब को ये चीज़ याद दिला दें। ये मैडम यास्मीन राशिद का काम था कि वो खान साहब को याद दिलाती और मेरी खान साहब से इस इशू के ऊपर मीटिंग कराती, टू द पॉइंट। लेकिन जो हमारी खान साहब से 1-2 मुलाकातें हुई एक इज्तिमा के अंदर तो हम ऐसी बातें नहीं कर सकते। ये तो प्राइवेट मुलाकात, और मैडम बतौर ख़ास इसका एहतमाम करती और बतौर ख़ास खान साहब को तवज्जो दिलाती, तो फिर मैं कहता कि ये गलती नहीं हो सकती थी। बहरहाल ये जो हुआ है गलत हुआ है। मेरा मुतालबा है तरीके इंसाफ से कि ज़िले के सदर का जो फ़ैसला है इसको भी दोबारा किया जाए, और इन 4 हलकों की ज़रूर तहक़ीक़ की जाए कि आखिर ये क्यों नाइंसाफ़ी हुई। और दूसरे नंबर पे मैं ये भी अर्ज़ करूँगा कि ये जो बहरान चल रहा है, हुकूमत तो नाइंसाफ़ियों पे तुली हुई है, आइन को तो रौंद दिया, कानून शिकनी तो हो चुकी। अब जितने भी हम जलसे जुलूस कर लेंगे, वो इन जलसे जुलूसों से मानने वाले नहीं हैं। जब एक बंदा नियत कर लेता है कि मैंने कानून और आइन की परवाह नहीं करनी, मैंने सुप्रीम कोर्ट की परवाह नहीं करनी, तो फिर उसे जो भी कर लें। अब इसके अंदर अफरा तफरी तो मज़ीद बढ़ेगी, मुल्क का नुकसान मज़ीद होगा, इंसाफ नहीं मिलेगा। मेरा मशवरा है तमाम कायदीन को, तहम्मुल के साथ तमाम वर्करों को इत्मीनान और सुकून के साथ पीसफुल तरीके से वक़्त गुजारने का मशवरा दिया जाए, और इंतज़ार करें कि वो खुद ब खुद ही हुकूमत इंतखाबात की तरफ आए, आज आए, कल आए, परसों आए, 6 माह बाद कराएं, साल बाद कराएं। जब भी इंतखाबात होंगे, जब इमरान खान साहब झंडा पकड़ के सामने चलेंगे, तो कराची से पेशावर तक इमरान खान के जो वर्कर हैं उनके साथ हैं। ये अगला इलेक्शन जब भी होना है, ये तरीके इंसाफ ने जीतना है। लेकिन इस वक्त जब वो आइन शिकनी कर चुके हैं, इसको हम अदालतों की हद तक तो रखें, लेकिन सड़कों की जो सियासत है, मेरा मशवरा है कि इसको ख़त्म किया जाए। अल्लाह ताला इस वतन की हिफाजत फरमाए, हमारे तमाम कायदीन को इंसाफ की तौफीक अता फरमाए, अपने गरीब अवाम का कुछ सोचने की फ़िक्र फरमाए, और ये सोचे कि हमारे गरीब बच्चे जो हैं, गरीब माँ बाप जो हैं, वो अपने बच्चों को रोटी पता नहीं कैसे खिलाते हैं, वो उनको दूध कैसे पिलाते हैं, उनके पढ़ाई का खर्चा कैसे बर्दाश्त करते हैं। क्या ये जलसे जुलूसों से गरीब के घर रोटी पहुंच जानी है? नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और जरदारी साहब और फजल रहमान साहब, वो तो एक जिद के अंदर हर चीज रौंदे पे आए हुए हैं। लेकिन जब एक बंदा इंसाफ और कानून को नहीं परवाह कर रहा, तो फिर दूसरी तरफ से ही कुछ तहम्मुल अगर कर दिया जाए, हम क्यों मुल्क को मजीद बहरान के अंदर लेके जा रहे हैं? ज्यादती तो हो रही है, नाइंसाफी तो हो रही है, कानून तो रौंदा जा रहा है, आइन शिकनी तो हो चुकी। जब सुप्रीम कोर्ट भी अपना तहफ़्फ़ुज़ करने की पोजीशन में नहीं है, तो कैसे हम इंसाफ देंगे? इसका एक ही तरीका है कि सुकून से बैठ के इनको फैसला करने दिया जाए, इन चोरों को, इन डाकुओं को, इन नाइंसाफी करने वालों को, और सुकून से देखेंगे कब ये इलेक्शन कराते हैं। 6 माह बाद कराएं, साल बाद कराएं, 2 साल बाद कराएं, जब भी कराएं, उस वक्त तहरीक इंसाफ को जब एक्टिव करेंगे, तो कराची से खैबर तक जो लोगों में शऊर आ चुका है, अब लोग इनके बहकावे में आने वाले नहीं हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।